दोस्तों नमस्ते नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, किसी चीज को अगर याद करते हैं तो भूल जाते हैं। बहुत से लोग की समस्या होती है, 100% में 90% की समस्या होती है कि अगर हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो आइए हम आज बताते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़िएगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, बशर्ते जो हम एक टिप्स आपको देंगे वो आपको याद करना है। क्या याद रखना है, से खाली याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप थंबनेल देख करके खोले हैं तो बहुत मस्त वीडियो पर क्लिक किए हैं। अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा कभी किसी चीज को अगर याद करते हैं तो अगर भूलने की समस्या हो तो वो भी दूर हो जाएगी। खूब पढ़ते हैं, याद नहीं होती है तो याद भी होने लगेगा। अगर आप एक चीज को आप फॉलो कीजिएगा तब देखिएगा, और कि पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं लेकिन कभी याद ही नहीं होती है, यानी कुछ पढ़ रहे हैं, पुराना ट्राई किताब है, पूरा पढ़ रहे हैं, उसको खूब ही पढ़ रहे हैं लेकिन कितना पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रही है। दूसरा है याद होती है लेकिन भूल जाते हैं। जिससे मैं पढ़े, अगर आप जिससे में कहीं पढ़ने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई शिक्षक के पास सुनाना है, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर तखनी पढ़े याद हुआ, फिर अगर आधा एक घंटा हुआ है उसके बाद आप देखिएगा भूल जाते हैं। अगर ये समस्या भी होगी तो आपको दूर हो जाएगी। दूसरा तीसरा आपका आज पढ़े और कल भूल गए। सपोज आज कोई होता है कि आज पढ़ते हैं, याद रखते हैं, और एक दिन बाद क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे बात को। जैसे में हम पहला चीज यहाँ से लिख रहे हैं, पहला चीज याद रखिएगा इस चीज को। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप अगर सपोज मान लीजिए अगर क लिख रहे हैं क, फिर एक दिन में क लिखने के लिए नहीं सीखे होंगे। अगर क लिखना स्टार्ट किए होंगे तो पहले मम्मी या पापा चाहे कोई शिक्षक ही पढ़ाएंगे, पहले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर कुछ दिन बीता तो फिर ऐसे किए, ऐसे ऐसे लाइन, फिर ऐसे खींचे, ऐसे किए, कुछ दिन बाद फिर ऐसे किए, तब आज जाके आपको सफलता मिली, तब आप अच्छा से क लिख पाते हैं ना। उसी प्रकार अगर आप किसी चीज को याद करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए। ज्यादा एक बार में आप एक ही खुना बोलिएगा कि पूरा बुक याद हो जाए तो कभी नहीं होगा। तो आइए याद कैसे करना है सो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यही चीज को याद करना चाह रहे हैं, यही चीज आज पढ़े और कल भूल गए। खूब याद कर रहे हैं कि आज पढ़े कल भूल गए, आज पढ़े कल भूल गए, आज पढ़े कल भूल गए। खूब याद कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है ये वाला चीज, कभी याद ही नहीं हो रहा है, याद हो रहा है तो भूल जा रहे हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट के साथ होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। करना क्या है कि जो चीज आप याद कर रहे हैं, जिसे भी यही चीज हमको याद करना है। सपोज मान लीजिए आज पढ़े यही चीज, तो जितना घड़ी टाइम ले लीजिएगा, घड़ी ले लीजिएगा और घड़ी ले करके और घड़ी में देखिएगा टाइम। सपोज यहाँ पे हम घड़ी लिए, ठीक है, यहाँ पे हम घड़ी लिए और इस घड़ी में हमको टाइम देखना है। कैसे देखना है? टाइम कि कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, जितना बज रहा है। सपोज एक एक पॉइंट उठाइएगा, जिसे में हम एक लाइन यहाँ से थोड़ा सा उठा रहे हैं कि हमको यही इतना ही याद होगा, जितना आपको कैपेसिटी लगे कि हम इतना याद कर लेंगे। तो घड़ी के टाइम से जितना उठाते हैं, जिससे में 5 मिनट में हमको याद हो जाएगा। इसको 5 मिनट तक बढ़िया से लिखिए, पहले देख देख के। याद नहीं करना है, माइंड पर जोर नहीं डालना है, माइंड ही है, कोई और चीज नहीं है। जो ज्यादा डालिएगा तो आपको दर्द देने लगता है माइंड। इसको 5 मिनट तक पूरा अच्छा से लिखिए, पूरा 5 घड़ी के टाइम से। ये नहीं कि कितना बार लिखा रहा है उसको नहीं देखना है। 5 मिनट तक लिखने के बाद, हम 5 मिनट तक पूरा आप लोग लिखिएगा। अगर लिखने के बाद फिर इसको 5 मिनट तक ही पढ़ना है। अगर आप 5 मिनट पढ़े हैं, लिखे हैं, तो 5 मिनट तक पढ़िए घड़ी के टाइम से, ना कि कितना बार पढ़े हैं, कितना बार लिखे हैं, वैसे नहीं। घड़ी के टाइम देख लीजिए और घड़ी के टाइम से आप फॉलो कीजिए इस चीज को। 5 मिनट लिखिए और 5 मिनट ही पढ़िए। उसके बाद जब लिख लीजिएगा फिर पढ़ लीजिएगा उसको। जिसे पढ़ते हैं वो कोई मन से पढ़ना ही नहीं कि पढ़ रहे हैं यहाँ पे, माइंड है कहीं और, तो ऐसे याद कीजिएगा तो नहीं होगा। लिखिएगा इसको, माइंड एक जगह रख करके याद इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अब फिर क्या कीजिएगा कि एक स्थित जगह में, पूरा अच्छा जगह में बैठ जाइएगा, साफ सुथरा जगह में, कहीं पे आवाज नहीं आना चाहिए। और क्या कीजिएगा आप कि अच्छा से आंख बंद कर लीजिएगा, पूरा एकदम अच्छा से बैठ करके आंख बंद कर लीजिएगा। और आंख बंद करके आप जो पढ़े हैं उसको आप माइंड को रिकॉल कीजिए कि क्या क्या किए हैं, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या अभी हम पढ़ के याद किए, क्या क्या लिखे, उसको पूरा रिकॉल कीजिए, पूरा सोचिए उसके बारे में।
तो आप देखिएगा धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को, जैसे में आप फोन चलाते हैं, क्या चीज, फोन चलाते हैं, तो फोन में होता है स्नैपचैट, स्नैपचैट होता है जिसको फोटो क्लिक करते हैं, तो उसको अगर सेव करना रहता है, डाउनलोड करना रहता है, इसके पास क्लिक करना रहता है, क्लिक कर ले रही है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तब यहाँ से ऑप्शन खुलेगा सेव गैलरी, सेव गैलरी पर क्लिक करते हैं। जब आपको फोटो क्लिक करते हैं उसको सेव करना पड़ता है, आप कैसे सोच लेते हैं कि जब हम याद करेंगे तो हमको सेव नहीं करना होगा। तो आपको किसी चीज को अगर याद करते हैं तो दिमाग में आपको सेव करना होगा। तो सेव कैसे होता है, बस यही उपाय है कि जितना मिनट तक आप लिखे उतना मिनट तक पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसके बारे में आप सोचिए, और सोच लीजिएगा तो वो खुद पे खुद याद हो जाएगी। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। न तो कॉपी ले लिए हैं, अब फखरुद्दीन बाबा तारीख पढ़ रहे हैं, आज पढ़े, आज पढ़े, आज पढ़े, आज पढ़े, आज पढ़े, कल बोले, पूरा पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ लीजिएगा, ऐसे रट लीजिएगा। मार खाने के लिए अगर कहीं शिक्षक को सुना रहा है तो बच जाइएगा, मार नहीं खाइएगा, भले सुना दीजिएगा, लेकिन वही शिक्षक एक दिन बाद आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप भूल जाइएगा। तो ये चीज को आप फॉलो कीजिए। हमारा टिप यही है कि जितना मिनट तक पढ़िएगा उतना मिनट तक याद कीजिए और उसके बारे में सोचिए। उसके बाद देखिएगा आप कितना भी कमजोर होंगे, कभी जिंदगी में अगर याद नहीं किए होंगे ना, फिर भी आपको याद हो जाएगा। याद करके देखिए, याद जरूर होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।